हेलो एवरीवन, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि 35 में से 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएं और वो भी करेक्ट। मैं अंजलि शर्मा अब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए और वेटेज पता होनी चाहिए, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन करनी कैसे है और साथ में किस टाइप के क्वेश्चन की रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स की पूरी रिवीजन और प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे और इसमें आपके जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टारगेट हम लेके चल रहे हैं 35/35, मतलब 35 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, वो भी करेक्ट। तो ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसका डिटेल समझ लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और वैकेंसीज जो हैं वो 4208, ठीक है। एग्जाम की जो डेट है वो 2 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025, ठीक है। टाइम बहुत कम रह गया है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन होगा और मीडियम ऑफ एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मैथ्स के वेटेज और साथ में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो सेक्शन है टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस और एग्जाम ड्यूरेशन। तो 90 मिनट का आपका पेपर होगा जिसमें से जनरल अवेयरनेस जो है वो 50 मार्क्स की आएगी, यानी 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे और ये 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक की बात करें तो टोटल मार्क्स 35 होंगे और क्वेश्चंस जो टोटल हैं वो 35 होंगे, ठीक है। इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 मार्क्स होंगे और क्वेश्चन कितने होंगे टोटल 120, क्लियर। यानी कि आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन एक नंबर का है और 35 क्वेश्चंस मैथ्स में आएंगे, ठीक है। ये तो पूरा पैटर्न हो गया। तो आज जो हम बात करेंगे सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है जो 35 में से 35 आप क्वेश्चन कर पाए वो भी करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप ना वेटेज देख लीजिए इसका। जैसे अर्थमेटिक की बात करें, नंबर सिस्टम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 आता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट का जरूर पूछते हैं। तो अगर ये टॉपिक करेंगे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर करिएगा क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन श्योर शॉट है, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि जहां पे श्योरिटी हो उस पर ज्यादा फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, और सेकंड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल आता है, A:B दिया होगा, B:C दिया होगा, A:C निकालना होगा, या A:B दिया होगा, B:C दिया होगा, C:D भी दिया होगा और A:D निकालना होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन तो सिंपल आता है। उसके बाद रुपीज डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वाइंस वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक बैग में 50 पैसे 1 रुपीज के ऐसे क्वाइंस हैं तो उनके रेशियोज दिए होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारा हम आपको बताएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये वाला जो टॉपिक है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 टाइप के होते हैं। इसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, डबल लाइन ग्राफ और टेबुलेशन फॉर्म। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो टेबुलेशन फॉर्म से आते हैं, ठीक है। तो टेबुलेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। करने तो चारों ही देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, लेकिन सबसे ज्यादा टेबुलेशन फॉर्म की ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये भी हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं टेबुलेशन फॉर्म में, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक।
तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, और कुछ पॉइंट हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको जरूर करिएगा, वो करवाएंगे हम। एवरेज जो है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। कई बार इसमें उसके क्रिकेट के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल वाले क्वेश्चन आते हैं, फैमिली वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या सिंपल एवरेज निकालना पूछ लेते हैं। क्लियर? तो ये वाला टॉपिक है, इसमें भी हम वो सारे टाइप आपके कवर करेंगे। मेंसुरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में भी कैसा क्वेश्चन आएगा, एक तरह का सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके स्क्वायर बनाना है, या फिर क्यूब बनाना है, या फिर उसको कॉनिकल शेप में देना है, तो कितने कॉनिकल शेप आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक तो ऐसा पूछते हैं, और एक परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी पूछते हैं। तो वो सारा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन भी, इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं, वो जरूर करवाएंगे आपको, ठीक। SI एंड CI के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कई बार मिक्स करके एक क्वेश्चन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैक्सिमम 2 इयर्स का वाला पूछते हैं, और इसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, इसको जरूर 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 करना है, ठीक है। इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहीं पर हम बात करते हैं कि अगर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो ट्रेन के जरूर आते हैं। है ये इसी का पार्ट है कि ट्रेन का एक टॉपिक ही है, अलग है बिल्कुल, और इसी के साथ में ही यही फॉर्मूले लगते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इससे रिलेटेड इसमें 3 टाइप्स हैं, और तीनों टाइप्स से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो भी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसमें से एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों मिला के, इसमें 2 से 3 और इसमें 1, मतलब टोटल मिला के करीब 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिला के। क्लियर? तो इसमें भी मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना, इस तरह वाले क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे टाइप्स हम आपको कवर भी करवाएंगे, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बार बार, जिनके आने की पॉसिबिलिटीज है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट फॉर्म में भी करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि नहीं पूछा भी नहीं जाता है, और या फिर पूछेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम तो 35 में से 35 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ी सी आपकी जो मैथ्स है उसमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और टाइम बहुत कम है, तो स्मार्टली प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो आप ये वाला भी टॉपिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए और आप उसको कर पाए, तो कुछ मेथड तो आपको जरूर सीखने चाहिए। बोट एंड स्टीम का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन इजी ही पूछते हैं, टफ नहीं पूछते हैं। या स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछेंगे या फिर स्पीड ऑफ बोट पूछ लेंगे, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब आप इसको भी उसी टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन कम पूछा जाता है आपके इस एग्जाम में, लेकिन आपको बस ये जैसे टाइम एंड वर्क है ना, देखिए हमने इसमें ना टाइम एंड वर्क नहीं लिखा है। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कुछ हैं कि जो आते हैं, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं, तो टाइम एंड वर्क की तरह ही मोस्टली क्वेश्चन पाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 20-20 मिनट की एक वीडियो आप देख लेंगे तो ये दोनों टाइप भी कवर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। एक ही फॉर्मूले से हमने पूरा टाइप कंप्लीट कर दिया है टाइम एंड वर्क का, और ये क्वेश्चन हम ये प्रैक्टिस दोबारा करवाएंगे इस टॉपिक की, क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराएंगे। इसके बाद एक टॉपिक है जो अर्थमेटिकल रीजनिंग। क्या होता है कि इसके क्वेश्चन कुछ रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप है उसको जरूर करिएगा। अर्थमेटिक रीजनिंग ये बहुत ईजी होता है, मतलब 100% क्वेश्चन इसमें से करेक्ट होते हैं, और जो टाइप है इसमें सिर्फ मोस्ट रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन
करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसका देखते ही आंसर निकल आता है। तो ये वाला टाइप हम जरूर कराएंगे, क्योंकि इसमें मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उन्हीं में से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेटेज की कि इतने में से इतने क्वेश्चन आने की शॉर्टेज है इन टॉपिक्स में से, और ये जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो भी था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख करके ये वेटेज बनाया, मतलब एनालिसिस किया है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हम आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन कराएंगे, किस तरीके से हम टारगेट आपको अचीव करके देंगे, और लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, मतलब स्मार्ट वर्क करना है विद हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। ठीक है, तो अब हम इसमें आपकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, ये जो भी टॉपिक हमने बताए हैं आपको, ठीक है, तो टोटली बेस्ड है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। सबसे पहले हम आपको टॉपिक के बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे कराएंगे। जैसे मान लीजिए एक तरीका बताते हैं कि अगर हमने आपको कराया नंबर सिस्टम, ठीक है, अब नंबर सिस्टम में कोई डेफिनेशंस तो पूछी नहीं जाती हैं, आप सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट के अगर रूल आपको पता है तो एक क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम के अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो रिमाइंडर पूछ सकते हैं, ठीक है, या यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो 2-3 टाइप आप कर लीजिएगा, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वो सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे हम HCF और LCM की बात करें, तो HCF LCM में भी सिंपल LCM HCF नहीं पूछेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्ड फॉर्म में होंगे, वो होंगे, उसको मैं जरूर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये वाले हो गए आपके, जैसे 6 बेल्स वाले क्वेश्चन हो गए, इस तरह के मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लाइट के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे भी हैं पूछे जाएंगे। तो कुछ टाइप है, बस मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो में मैं आप पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ये देख लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, मतलब रिवीजन आपका 100% बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी, बेसिक से 100% रिवीजन। ठीक है, पूरा। तो आज से टाइम एंड वर्क है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में आपका एक फॉर्मूले से पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, करीब 30 या 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम सारे टाइप आपको कवर करके दे देंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए क्या करवाएंगे, सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक बताएंगे, उसके बाद जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आते हैं तो वो वाले टाइप जरूर करिए। और टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं, एवरेज स्पीड पूछना है या कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं जो 100% पूछे जाते हैं, उनको हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि पूरी जो क्लासेस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे मेन वो करवाएंगे जिनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस वही होंगे जो बार बार एग्जाम में जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो पाए। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।